करें, स्टार्ट करें। क्या हुआ? पीडीएफ डलवा देती हूँ, रुक जाओ, फिर से करते हैं फोन पर, देखते हैं। ये डल जाएगा आपका, और कल डल जाएगा क्योंकि आज संडे है ना, तो जो वो बनाता है वो मतलब लीव पे है, मतलब संडे को छुट्टी रहता है ना, तो वो डालेगा, कल कल डाल देगा, है ना, चिंता मत करो। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक क्या पॉइंट किया था, एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये लिखा दिया था कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व वगैरह कहते हैं, ये सब तो कहा दिया था। ठीक है ठीक है, चलो आगे याद रखिएगा। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहला है H2O, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर यानी जल। इसके बाद याद रखिएगा यह एक सार्वत्रिक सार्वत्रिक विलायक है। इसमें याद रखिएगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, बताओ? 1:8 होगा ना, 1:8 होता है। इसके बाद याद रखिएगा इसमें वाटर में, जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर आपसे पूछे, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, या मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत लिख लीजिएगा। 11 दशमलव कितना, 11% है ना, यही होगा, पूछा हुआ है कई बार। और जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 88.88% है। इसके बाद याद रखिएगा 88 इसके बाद याद रखना कि पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। और याद रखिएगा, अच्छा सबसे शुद्ध रूप लिख देते हैं, सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। और याद रखिएगा हमारे जो मतलब वायुमंडल में 97% जो जल है वो किस में मिलता है, समुद्र जल, समुद्री जल के रूप में, है ना। बाकी 3% जो जल है वो आपका मृदु जल के रूप में आपका मिलता है ना, तो मतलब रिवर, मतलब रिवर में, लेक्स में, है ना, पॉन्ड्स में, इन सब में आपको मिलता है ना। तो इसे आप लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अभी कई सारे पॉइंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हो गया? हाँ कोई ना, लिखो लिखो, आराम से लिखो, है ना। चला, लड़ाई मत करना खाली, है ना। आगे चला। क्या हुआ? पीने योग्य पानी में क्या परसेंट है किसका? अच्छा पीने पर, ये तो मतलब 3% टोटल जल है, उसमें सब लगभग पीने योग्य ही है ना। हाँ, ग्लेशियर के रूप में, ये सब तो ज्योग्राफी वाले सब बताएंगे कि कितना किस रूप में है ना। ठीक है, हाँ वो सब बताएंगे आपको ज्योग्राफी में कि कितना पीने योग्य, कितना बर्फ के रूप में, कितना ग्लेशियर के रूप में। हो गया ना। चलो अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। याद रखिएगा, अब जल जो होता है ना, एक होता है ऐसा जल जो पानी के साथ झाग यानी फोम, लेदर, झाग बनाता है, उसे मधु जल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर, मधु जल कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा जल जो पानी के साथ झाग नहीं बनाता है उसे कठोर जल या उसे हार्ड वाटर कहते हैं। उसे हार्ड वाटर या कठोर जल कहते हैं। अब ये जो कठोरता होती है, हार्डनेस, हाँ, अरे अरे
अरे साबुन साबुन के साथ होगा यहाँ पे, साबुन या सर्फ के साथ, सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक कर लो, साबुन के साथ है ना, या सर्फ के साथ, पानी के साथ नहीं। चलो, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। अब पानी की कठोरता याद रखिएगा दो प्रकार की होती है, या जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी कठोरता। क्या हुआ, क्या बोल अच्छा फेस अस्थायी कठोरता है, याद रखिएगा किसके कारण होता है ये, किसके कारण होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण, किसके कारण, कार्बोनेट्स के कारण होता है। और याद रखिएगा इसे बॉयल कर या उबाल कर, इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है, यानी जैसे CaCO3 MgCO3 ये सब है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है उसके कारण क्या होगा, ये आपका जल का अस्थायी कठोरता होता है, टेम्पररी हार्डनेस होता है। इसलिए जब भी आप केतली में है ना, केतली में जब कभी या एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी पानी उबालते हैं, उसके बाद उबालने के बाद नीचे ना कई बार आपको सफेद सफेद सा वो उसके ऊपर लेयर दिखता है, तो वो जो सफेद सफेद सा जो लेयर होता है ना, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इसलिए जल को उबालने पर जो सफेद सफेद सा लेयर होता है वो कैल्शियम और कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है, वो आपका लेयर बन जाता है उसके ऊपर, है ना। इसलिए जल को जब उबालते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो व्हाइट का जो लेयर बन जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और किसका होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ये पॉइंट भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछ देता है ना। हाँ, टेम्पररी हार्डनेस को दूर किया जाता है, ये जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर करते हैं कैसे, तो उसको उबाल करके, ठीक। और उबालने पर केतली में या फिर जो बर्तन है उसमें जो उजला उजला सा लेयर बनता है वो इसी का बनता है ना। ये तभी बनेगा जब आपका वाटर जो है उसमें हार्डनेस है, और हार्डनेस में कौन सा हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है, तभी आपका ये बनेगा, ठीक है। आगे चलें क्या, जो भी है पता नहीं, अच्छा ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सेकंड है परमानेंट हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। देखो अस्थायी कठोरता जो होती है ना, ये किसके कारण होती है, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। और बहुत बार आपके अलग अलग परीक्षाओं में ये चीज पूछा गया है। दूसरा याद रखिएगा, इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसे दूर करने के लिए पानी में वॉशिंग सोडा या फिर क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसे उबाला जाता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा डाल करके या फिर जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसे मिला करके उबालेंगे, तो आपका जो है परमानेंट हार्डनेस जो है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नोट में लिख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछता है कि वाटर की हार्डनेस को किसमें मेजर करते हैं, तो वाटर के हार्डनेस को किसमें मेजर किया जाता है, पीपीएम, किसमें मेजर करते हैं, स्मॉल में याद रखिएगा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है इसका, अब पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, पार्ट पर मिलियन में मापा जाता है। दो सवाल बनता है आपसे, एक तो ये पूछेगा कि वाटर के हार्डनेस को किसमें मापते हैं, तो पीपीएम में, दूसरा बनेगा कि पीपीएम का क्या फुल फॉर्म है, तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। चाइनीज भाषा क्यों लिख रहे हैं सर, अच्छा हमको चाइनीज भी आता है, अरे चलो धन्यवाद, एक अलग भाषा तो सीखे बोला भी क्या चाइनीज चिंग चांग क्या हाँ हाँ, ये बात तो है, ये जौहरी निकल गई हमारे क्लास की, हैं चलो पीपीएम, अरे वो जो उसके अंदर कितना मतलब वो है, इसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने पार्ट्स हैं, है ना, उसी को बोलते हैं। टीडीएस, अच्छा टोटल डिसॉल्व्ड, टीडीएस को लिख लेना। टीडीएस में उसका वो हार्डनेस जो है उसको नहीं मापते हैं, टीडीएस में मतलब ये मापते हैं उसके कितने टोटल डिसॉल्व उसमें सॉलिड की मात्रा, है ना, टीडीएस काउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिख लिया यहाँ तक सभी ने, चला आगे चल। अरे वाटर का हार्डनेस वो डिपेंड करेगा ना, वाटर कैसा है ना, ये कोई मतलब फिक्स नहीं होता है ना वाटर का हार्डनेस, वो तो मेजर किया जाता है। बाकी देखिए आपको इसका मतलब हाइड्रोलॉजी थोड़ी ना करना है आपको कि पूरा पानी के ऊपर रिसर्च करना है, एग्जाम के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखेंगे ना। बाकी देखिए ये सब तो आपको बता दिया है ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का घनत्व किस पे ज्यादा होता है, ये सब ऑलरेडी फिजिक्स में बता दिया, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। पानी का वाष्प में बदलना है ना, वाष्प का पानी में बदलना, ये सब तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। H2O2 थर्ड नहीं होगा, सेकंड ही है ना, ये तो ये हार्डनेस यहाँ पर वाटर हमारा खत्म हो गया है ना। अब ये दूसरा कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन का दूसरा कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, इसे याद रखिएगा ब्लीच भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ब्लीच भी कहते हैं। और याद रखिएगा यह एक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। इसका यूज हेयर की ब्लीचिंग में होता है, हेयर की ब्लीचिंग में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसका यूज घाव को
साफ करने में होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कई बार तो सीधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला पूछ देते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला है ना। हेयर का जो ब्लीचिंग होता है ना, बाल वगैरह का ब्लीचिंग होता है, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, चल रहे हैं। हाँ, बीटाडिन में ये नहीं होता, बीटाडिन में ज्यादातर वो रहता है आपका। ये कई बार देखे हो कि जाते होगे तुम लोग वो करने के लिए, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग वही जो भी है, मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने से पहले देखते हैं उजले कलर का वो लगाते हैं, शेविंग कराने से पहले एक डब्बा में उजला कलर का रहता है, फेस में लगा के पहले रगड़ता है वो, है ना, तो वो यही होता है। ठीक है, इसी का यूज घाव को साफ करने में भी होता है। चलो अगला याद रखिएगा, इसका यूज टीथ के व्हाइटनिंग में, दांत को उजला करने में होता है। हाँ होता है थोड़ा बहुत, है ना, दांत को उजला करने में होता है। टीथ के व्हाइटनिंग में दांत वगैरह साफ करवाने जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर किसका यूज करते हैं, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। इसका यूज याद रखिएगा एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अब देखो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो ऐसा वाटर होता है ना, जैसे कहते हैं आसुत जल। आसुत जल के बारे में याद रखिएगा, ऐसा जल जिसमें कोई भी इंप्योरिटी यानी कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जैसे आपका जो वाटर होता है उसमें कई सारे क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं, है ना, जो आप लोग पानी पीते हैं इसमें अलग अलग तरह का मिनरल भी होता है। बैटरी वाला पानी यही होता है। इसे कैसे तैयार करते हैं याद रखिएगा, इसे क्या हुआ, कौन वाटर, रैन वाटर। देखो रैन वाटर भी पूरी तरह से डिस्टिल नहीं होता है। रैन वाटर में क्या होता है ना कि कई सारा मतलब जैसे मिनरल वगैरह है, हाँ वो सब मिलता नहीं, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्टिल वाटर है ना, याद रखिएगा इसमें कोई भी इंप्योरिटी मौजूद नहीं होती है। इसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसे तैयार करने के लिए, इसे तैयार करने के लिए पहले जल को उबालते हैं, उबालते हैं और उसे वाष्प में बदलते हैं, और उसे वाष्प में बदलते हैं। तो वाष्प में बदलेगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ H2O, और फिर वाष्प को ठंडा कर, फिर वाष्प को ठंडा कर, जो वाष्प को ठंडा कर प्राप्त किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए जल को उबालते हैं, फिर उसे वाष्प को वाष्प में बदलते हैं, फिर वाष्प को ठंडा कर आसुत जल प्राप्त किया जाता है। यह पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिनरल नहीं होता है ना, ये पीने योग्य नहीं होता है, याद रखिएगा। हाँ उसमें मिनरल्स होता है बिल्कुल, है ना, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं। और इसका यूज कहाँ पर होता है, याद रखना, इसका यूज बैटरी में होता है। कौन सा, कौन सा वाटर, पीने वाला वाटर, उसमें मिनरल होता है भाई, है ना, तो मिनरल वाला वाटर होता है, लिखा भी आता है मिनरल वाटर। जितना ज्यादा मिनरल होगा उतना वो महंगा होगा, है ना। ठीक है, और ये जो होता है ना, जो पानी चढ़ाते हैं, है ना, जो पानी चढ़ाते हैं लोगों को, है ना, सलाइन वाटर, उसमें भी कुछ कुछ क्या होता है, मिनरल वगैरह होता है ना, याद रखिएगा। हाँ ये बैटरी वाला पानी है, सिंपल याद रखो, डिस्टिल वाटर जो है ना बैटरी वाला पानी है। हाँ हाँ, तो वो भी मतलब यही वाला होता होगा, है ना। अब इतना देखो कौन सा अलग बहुत तरह का पानी आता है, पानी को देखिएगा तो 50 तरह का पानी आता है। एग्जाम के लिए तो जरूरी है वही पढ़ना है ना हमको, है ना। ठीक है, अब क्या होगा कि सर वो जो क्या कहते हैं शराब के साथ मिला के पीते हैं, कौन सा पानी होता है, इससे थोड़ा होता है ना, सोडा वाटर। अच्छा ये देखो कौन बोला है, ये देख के ही लगा है, चल रहा है इसका। चलो कोई नहीं, हम लोग, अच्छा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप लोग जैसे सवाल कई बार पूछा जाता है ना, देखो कि किचन में आप लोग खाना बनाते होंगे, है ना। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल घर में जो किचन रहता है आप उसमें देखते होंगे कि एग्जॉस्ट जो होता है हमेशा इधर ऊपर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ से नहीं लगता है। या फिर आपका जो एसी वगैरह है उसको भी जनरली ऊपर लगाते हैं हम लोग। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन क्या है कि जो गर्म हवा, हवा जब गर्म होती है ना, आपको पता है हवा गर्म होने पर हल्की हो जाती है, तो वो हल्की होती है तो क्या होगी, किधर जाएगी, ऊपर। और इस गर्म हवा को निकालने के लिए एग्जॉस्ट यूज होता है, तो वो क्या करता है आपका, इसलिए एग्जॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऊपर लगाते हैं। इस तरह का सवाल आपसे पूछ दिया जाता है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है नोट में कुछ पॉइंट लिख लेना। नोट में पहला, तेल के हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, ये तो हालांकि पता है आपको, है ना। और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, निकल और किसका, पैलेडियम का यूज करते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि हमारे शरीर में चौथा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, चौथा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला, चौथा नहीं, एक सेकंड ये मैंने, तीसरा है, तीसरा मैंने उल्टा लिखा, तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला। देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर क्या मिलता है आपका, नाइट्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन कितना होता है, लगभग 65%। कार्बन याद रखिएगा 17 से 18% के बीच में होता है। इस दोनों का परसेंटेज याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि किसी भी जैविक, किसी भी कोई भी जो जीव है उसका सबसे बेसिक एलिमेंट कौन कौन सा है, तो उसके जो मतलब निर्माण में जो तत्व हेल्प करते हैं वो भी कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये वाला, अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये मतलब लिख लीजिएगा इस चारों के बारे में कि ये किसी भी
जीव के निर्माण में मूल तत्व जो है वो भी क्या है आपका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? किसी भी जीव के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो मूल तत्व होता है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, याद रखना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं नाइट्रोजन, फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, फिर कार्बन। चला, तो यहीं पे फिर लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो यहीं पे कि कई बार पूछा जाता है कि बलून में, जो बलून होता है ना, याद रखना, हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। अब जनरली देखो हीलियम को ना, मतलब केस में हीलियम यूज करते हैं, लेकिन अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि किसका किसका मिश्रण यूज करते हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं एयर बलून में, है ना, यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन। आज लास्ट में कुछ आपको 20 के आसपास सोच रहे हैं, 20-25 जितना भी है, फटाफट में कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे लास्ट में, है ना, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ताकि तुम लोगों का पता भी तो चले कि कितना रिवीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। टाइम 4 बजे तक चलेगा, 4 नहीं मतलब 3:50 तक छोड़ देंगे, क्योंकि फिर शायद क्लीनिंग वगैरह शायद होगा हॉल का ना, सफाई भी होता है ना, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं पेन ड्राइव मेरे पास है, वो तो मैं लगा लूंगा यहाँ पे। हाँ, अच्छा, टेस्ट वाला तो कर लेंगे रेडी अपने। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब। नाइट्रोजन के बारे में याद रखना कि इसकी खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की। याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में, हमारी वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, कितना होता है नाइट्रोजन जी? 78.08%। नाइट्रोजन का याद रखिएगा, नाइट्रोजन कैसा, ये डायटोमिक है, कैसा है? डायटोमिक, यानी द्विपरमाणविक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण यूज होता है। इसके बाद याद रखना, चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में हाँ, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। तो इसे आप लिखिए, फिर और भी कई सारे पॉइंट हैं, लिखते हैं उसे। चलो, इन लोगों का अपना चल रहा है, बहस चल रहा है ना। चलो हाँ, तो उसमें भी चावल खाओ तो ज़्यादा आने लगता है ना। नहीं नहीं, अरे कॉफ़ी है ना उसके लिए, है ना। चलो, हो गया, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? क्या बोले? नहीं, जो सब पैकिंग प्रोडक्ट में इसका यूज नहीं होता है। देखो, अलग अलग फूड प्रिजर्वेशन का अलग अलग टेक्निक है। चिप्स कुरकुरे सब में जो है ना, वो क्या करता है, मेहाए नहीं, वो मतलब खराब नहीं हो, उसके लिए नाइट्रोजन क्या होता है ना, बहुत कम क्रियाशील होता है। तो वो क्या करता है, मतलब इसलिए उसमें मतलब वो फिल करता है ना, उसके साथ वो क्रिया अभिक्रिया वगैरह नहीं करता है, तो वो ऑक्सीजन को खत्म करके वहां पर क्या करता है, ऑक्सीजन रहित वातावरण बना देता है। कौन वाला? अरे वही, जितना भी वो पैकेट वाला जो होता है ना, जो फूला फूला सा आता है, जितना भी, चाहे चिप्स वाला हो चाहे केक वाला हो, अगर वो फूला हुआ तो अंदर क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है, ये समझना है। ये डायटोमिक है, डायटोमिक का मतलब नाइट्रोजन जो है ना N2 के फॉर्म में मिलता है, N2 के फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब इसमें कितना, 2 एटम है। ठीक है, अगला चलो, याद रखिएगा कि व्हीकल यानी वाहनों के टायर को, वाहनों तथा वायुयान के टायर को ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। याद रखिएगा, एनिमल के टिश्यू यानी जंतु के उत्तक तथा ब्लड, एनिमल के टिश्यू तथा, टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया, स्पर्म यानी सीमन लिख लीजिए, स्पर्म की जगह सीमन यानी वीर्य हो गया, को द्रव नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। ये बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी होती है ये, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा, इसका नाइट्रोजन का या द्रव नाइट्रोजन का लिख लीजिएगा, द्रव नाइट्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट, द्रव नाइट्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, लिखा हुआ है ना। इसका यूज अमोनिया, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया का निर्माण किस मेथड से होता है, हैबर्स मेथड, हैबर्स बॉश प्रोसेस। इसका यूज अमोनिया फर्टिलाइजर तथा
प्रोटीन के निर्माण में होता है। और पहला फर्टिलाइजर का फैक्ट्री कहाँ खुला था भारत में? सिंदरी में, है ना? ठीक है। फर्टिलाइजर जो होता है ना, अगला पॉइंट लिख लेना, -196 डिग्री सेल्सियस है। अब प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अमीनो एसिड है। चलिए, क्या होगा? बायोलॉजी। अच्छा, स्टार्ट होगा। अच्छा, ये तो नहीं पता है। क्या, चला आगे? चलो, नेक्स्ट है, याद रखना, ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसमें क्या मिलते हैं? कीटभक्षी पौधे उगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीटभक्षी पौधे उगते हैं। जैसे कीटभक्षी पौधे का एग्जांपल है आपका, जैसे नतनफिस है ना, मतलब वही पिचर प्लांट। के बाद संड्यू है। संड्यू भी एक प्लांट है जो कि कीट को खाता है ना? और भी ऐसे कई सारे हैं, है ना, जो कीट पक्षी पौधे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इसके बाद याद रखना, प्लांट्स नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा यूज किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और हमारे शरीर में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? अरे, इटाई इटाई नहीं होता है ना? इटाई इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद याद रखिएगा कि पहला इसका कंपाउंड हम लोग देखते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यौगिक कौन सा? ये क्या बीच में कहां चले गए? ये देखो, ऐसा है, समझो, ऐसा ऐसा कोई मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। प्लांट के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। ऐसा कोई मिट्टी जहां पर नाइट्रोजन नहीं होगा ना, वहां पर क्या होगा? कीट पक्षी पौधा उगेगा। और कीट वो इसलिए खाता है ताकि वो क्या करेगा? जो उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, उस नाइट्रोजन की कमी को क्या कर ले? पूरा कर ले। अब पेड़ पौधे नाइट्रोजन जो मतलब यूज करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो नाइट्रोजन का किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नाइट्रेट का फुल होता है आपका जो मतलब फॉर्मूला होता है NO3- होता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड याद रखिएगा N2O। N2O यानी कि क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसे याद रखिएगा क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस कहते हैं। ये जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूज निश्चेतक के रूप में होता है, यानी कि किसी को बेहोश वगैरह करने के लिए। यानी देखो, अगर इसको कम मात्रा में सुंघाइएगा ना, आपको क्या होगा? हंसी आएगी बहुत तेज, है ना? ठीक है, कम मात्रा में जब इसको सुंघाइएगा तो बहुत हंसी आएगी, और ज्यादा में थोड़ा सा ज्यादा करिएगा डोज तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, है ना? निश्चेतक के रूप में यूज होता है। याद रखिएगा, यह एक ग्रीन हाउस क्या है? गैस भी है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपको बताया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस के लिए है जी, वो तो ओजोन लेयर के। इसके लिए कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल है। जितना प्रोटोकॉल है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, याद रखना, आपसे सवाल बन जाता है वहां से, है ना? क्या हुआ? निश्चेतक मतलब बेहोश जो करने के लिए यूज होता है, उसी को निश्चेतक बोलते हैं। या फिर बॉडी पार्ट को सुन्न करने के लिए जो यूज होता है, उसी को निश्चेतक कहते हैं। एनेस्थेसिया होता है ना, जिसमें कि जैसे किसी के बॉडी पार्ट को सुन्न करके सर्जरी करना है ना, तो उसमें इसका यूज करते हैं। चला आगे। हो गया? चलो, इसके बाद की बात करते हैं। दूसरा याद रखिएगा, इसका जो कंपाउंड है दैट इज अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं। इसका निर्माण याद रखिएगा, हैबर्स बोस्ट विधि बोलते हैं एक्चुअली में। और याद रखना, ये इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन। और इससे क्या बनता है? ऐसे आपको ये रिएक्शन पहले भी बताया है। और इस रिएक्शन में याद रखना, अमोनिया के निर्माण में जो हैबर्स विधि है, अमोनिया के निर्माण में कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करता है? याद रखना, अमोनिया के निर्माण में आयरन, आयरन जो होता है उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें आयरन कैटलिस्ट का कार्य करता है। इसके बाद याद रखना कि अमोनिया हमारे शरीर में मौजूद सबसे विषैला पदार्थ है, और इसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर। इसलिए लीवर क्या है? डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। और लीवर में मौजूद कौन सी कोशिका? याद रखिएगा, कफर्स कोशिका, है ना? लीवर में कौन सी कोशिका होती है? कफर्स कोशिका। वही क्या करती है? अमोनिया को यूरिया वगैरह में बदलती है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। अमोनिया हमारे शरीर में मौजूद सबसे जहरीला पदार्थ है ना? इसके बाद याद रखिएगा कि ये तो ठीक है, पता ही आपको, हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलता कौन है? यही लीवर। ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं, इस अच्छा लिख दूंगा मैं ऊपर। यूरिन में याद रखना, स्मेल, जो मूत्र होता है ना, उसमें गंध। अमोनिया तथा क्रिएटिनिन, अमोनिया तथा क्रिएटिनिन के कारण होता है। ठीक है। और यूरिन का पीएच मान कितना होता है बता सकते हो? 6।
यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रॉम के कारण। हमारे शरीर में अमोनिया तथा यूरिक अम्ल को यूरिया में लीवर बदलता है। कौन बदलता है? लीवर बदलता है। और लीवर इसके लिए जो प्रोसेस करता है ना, किस साइकिल के द्वारा? तो लिख लीजिएगा ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। कौन सा साइकिल होता है यहाँ पर? ऑर्निथिन साइकिल, या फिर इसी को यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन चक्र, या फिर इसी को यूरिया चक्र भी कहा जाता है ना। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल जो होता है, उसके द्वारा लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ना। ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल जो होता है, उसके द्वारा लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आपने पढ़ा है, क्रेब साइकिल पढ़ा है ना। ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। लिख लिया सभी ने? लिख लो जल्दी थोड़ा सा। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है अमोनिया का यूज। अमोनिया का प्रयोग आंसू गैस के रूप में भी होता है। किसके रूप में? आंसू गैस। और आंसू कहां से निकलता है? याद रखना, आंसू के लिए हमारे आंख में ग्रंथि होती है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आंसू का भी पीएच कितना होता है? 7.4। आंसू में एक एंजाइम में होता है, कौन सा? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? और सबसे महत्वपूर्ण आंसू गैस जो है, सबसे महत्वपूर्ण आंसू गैस, इसका तो यूज होता ही है, साथ ही साथ याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आंसू गैस जो है उसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है? क्लोरोपिक्रीन। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। फॉर्मूला याद रखिएगा CCl3NO2। CCl3NO2। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है अगला कंपाउंड, सेकंड है ना, ये थर्ड है NO2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? याद रखिएगा ये अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पता है आपको? 5.6 से कम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब, एक ग्रीन हाउस गैसों का क्रम आपको लिखाया था ना। ग्रीन हाउस गैसों का क्रम लिखाया था कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर CFC, है ना। और इसके बाद आपको बताया था कि एक और होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसका क्रम है, ये आपसे ग्रीन हाउस गैसों का क्रम है, ये पहले भी आपको लिखाया हुआ है, इस चीज को याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यूरिया, है ना। यूरिया भी नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। इसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कार्बन। कराएंगे बस, इसको कर लेते हैं, यूरिया को करने के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समय बचेगा तो फिर हम चलेंगे आगे। हो गया? चलो अगला कंपाउंड है, ये कंपाउंड नंबर देख लेना, नंबर जो भी है लिख लेना, चौथा होगा जो भी है, ये नाइट्रोजन का ही फॉर्मूला इसका NH2CO NH2। यह लैब में तैयार सबसे पहला कैसा कार्बनिक यौगिक है ना। इसके बाद याद रखिएगा यूरिया के बारे में कि इसका निर्माण 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने, ये सब आपको हालांकि कंपाउंड में मैंने लिखाया होगा, फ्रेडरिक वॉलर ने इसे किया था अमोनियम साइनेट से। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? इसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 46.6 पे लिख सकते हैं, 46.6% नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा यह, और इसमें ऐसे लिख लीजिए कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा याद रखिएगा 20 से 40 mg पर 100 ml या पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में मतलब क्या? 100 ml ही होता है ना। 1 डेसीलीटर में 100 ml होता है। तो हमारे शरीर में अगर ब्लड में यूरिया की अधिकता हो जाती है, याद रखिएगा अगर ब्लड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा, इस यूरिया की अधिकता से बीमारी होती है, कौन सी? यूरीमिया। क्या होगा? यूरीमिया। ठीक है, यूरेनियम में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको क्या होगा ना, एकदम बॉडी में पेन, है ना, थकान, है ना, ये सारी चीजें जो है आपको, लेजीनेस, है ना, ये सारी चीजें। हाँ, गाउट भी होता है, डेफिनेटली गाउट हो सकता है ना। ठीक है, गाउट में खास करके यूरिक एसिड बढ़ता है ना, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिया बढ़ने से आपका मतलब वही सब होगा, बॉडी में थोड़ा थकान, पेन, ये इन सब तरह की समस्याएं होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग, क्या हुआ? अच्छा, हाँ, चलिए, और इसका तो रेशियो आप लोगों को बता दिया था ना, जो फर्टिलाइजर होता है उसमें एनपीके का रेशियो कितना होता है, ये तो बताया होगा, फिर भी लिख लेना। जो आपका फर्टिलाइजर होता है उसमें एनपीके रेशियो कितना आता है? 4:2:2। यहाँ पर एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फास्फोरस, और के का मतलब क्या है? पोटेशियम, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद जब समय
रहेगा ना, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। क्या हो जाता है जी, पेन ड्राइव लेता ही नहीं। नहीं नहीं, ये छोड़ पकड़ रहा है, रुक जाना, हमारे पास भी विकल्प है। अब नहीं छोड़ेगा। अरे बस हो गया, ये हमने बनाया है। चलो करो, क्वेश्चन करो ये सब। क्या हो जाएगा इसका? पहले क्वेश्चन करो, फिर बताएंगे किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखो। हल्ला मत करो, शांति से बनाओ। एकदम घना घना पूरा शुरू कर देता है तुम लोग। घटते हुए क्रम में बताना है। सबसे ज्यादा कौन होगा? सोडियम। सोडियम के बाद क्या होगा? ये होगा ना जी, सही उत्तर डी। अगला क्वेश्चन देखो। NaOH कास्टिक पोटास, इसका यूज किसमें करते हैं? कास्टिक सोडा, इसका यूज हार्ड सॉल्ट है ना जी। KOH का यूज किसमें करते हैं? ये कास्टिक पोटास है, इसका यूज तो नहाने वाले में करते हैं ना जी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो त्वचा के लिए कोमल होता है। सही नहीं है पूछ रहा है। ये वाला ठीक है। ये अरे हीरा के बताया ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। गलत है ना, ग्रेफाइट तो काफी सॉफ्ट होता है ना। पेंसिल का जो नहीं होता क्या कठोर होता है क्या? तुरंत टूट जाता है ना। हल्ला तुम लोग काहे करता है जी इतना? ऑक्सीजन को कौन खोजा था? प्रिस्टले। कौन कह रहा है सही नहीं है? प्लास्टिक में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। ये वाला होगा है ना। हल्ला नहीं करो, पढ़ो। चाय भी पी लेते हैं तब तक। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन है ना जी, तो बताए हुए हैं। कौन सा हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, यही होगा ना। क्षारक को बोलते हैं, याद रखना, अल्कलाइन। अल्कली, क्षारक को अल्कली बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं। अंग्रेजी में लिख दिया, मैं बताओ। सभी क्षार क्षारक है, यानी ऑल बेसिस आर अल्कली बट ऑल अल्कली आर नॉट बेसिस। अल्कली हम उसी बेस को बोलते हैं जो वाटर में क्या होगा? घुलनशील है ना। कहां मैंने एक है, सभी क्षारक क्षार है, गलत है ना जी। हैं? चलो तुम लोग पहले बनाओ। ठीक है, देख लेना, मिला लेना जो भी है। ए का 4, बी का 1, ठीक है। यार किसमें ना होता है ये पूछ रहा है आपसे। रंजक एवं पेंट बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में, उर्वरकों के निर्माण में, बैटरियां बनाने में। उर्वरक में नहीं होता है। पहला उर्वरक खाना सिंदरी, याद रखना, उर्वरक कारखाना सिंदरी में। इसमें इतना टाइम लगा तुम लोगों को। CH3OH किसको कहते हैं? ये है ना जी, ठर्रा, देसी शराब, जहरीली शराब, यही है। इसी को तो वुड स्पिरिट या क्या बोलते हैं? वुड नैप्था। नोबल का तेल किसको कहते हैं? TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यहां से ना थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके नहीं लगा सकते हो। नाइट्रोग्लिसरीन। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। पहले तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? सोरिक अम्ल, उसी को एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि नाइट्रिक एसिड को अगर हमें तनुकृत करना है, डाइल्यूट करना है, तो क्या करना होगा बताओ? एसिड में पानी मिलाएंगे, पानी में एसिड, तो शांतित अम्ल में जल धीरे धीरे नहीं, तो खत्म। जहां जहां दो है उसको हटा दो। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप ऐसे उत्तर पे पहुंच गए। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड गैस हो जाएगा। ये पढ़ेंगे इसके बारे में आगे हम लोग।
2.4, कॉफी 5, 7.4, 10 से 10.5 के बीच में नॉर्मली 10 होता है ना। तो ये हो गया कितना, क्या होगा, अरे बी कैसे हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि यहाँ एरो देखो ना, एरो पर ध्यान दो ना बाबू, आया समझ में है? चलो क्या हुआ, अरे एरो का ध्यान दो, यहाँ पे सबसे कम है क्या, इसका पीएच सबसे कम सबसे ज्यादा है ना उसका। चलो और क्वेश्चन करना है, टाइम कितना हो गया है, अच्छा चलो रुको करवा देते हैं, और करवा देते हैं। क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताएं बोलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए पहले देखो यहाँ पे ना, चलो देख लो यहाँ पे क्या है, क्या है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, यानी कि ये बनाएगा क्षार, क्षार यानी बेस बनाएगा, इसको पानी के साथ मिला H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड है, ये तो गया काम से। नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड जो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ये भी खत्म हुआ। कार्बन मोनोक्साइड भी ये कार्बन एसिड वगैरह बनाएगा, खत्म। अमोनिया के साथ मिलाइएगा बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कैसा होता है, ये आपका क्षारीय लवण होता है। कैसा लवण होता है, क्षारीय लवण, बताए थे देखो जाकर एसिड बेस सॉल्ट में, आपको ये कराए भी है ना, NH4Cl और किसका अभिक्रिया कराए थे जी, सॉरी ये HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराए थे, तो इससे क्या बना था, NH4Cl बना था, यानी क्या था, बेस था ना, NH4Cl और क्या बना था, H2O बना था, है ना। तो ये क्या है, बेसिक कैरेक्टर का होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या हुआ, लाल लिटमस से नीला का मतलब ये, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त करते हैं, लाइकन किससे किससे मिलकर बनता है, शैवाल कवक से। लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग कैसे होता है, बैगनी। चलो इस क्वेश्चन को करो, चलो अगला क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण यानी ये ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर बता पानी में क्या पूरा घुल जाता है, नहीं घुलता है ना, इसका सही यही उत्तर है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है, बाकी सब क्या आपका करेक्ट है। क्या हो जाएगा जी, येलो केक से दिमाग में क्या आना चाहिए, आधा में 4 महीना, तो फिर आधा बचा तो उसका आधा कितना होगा, 1/4, इसमें कितना महीना, 4 महीना, इसको टोटल जो कितना 3/4 होगा, 3/4 होने में टोटल कितना महीना लगा, यही पूछा है क्या, है ना। तो ये जितना सवाल करा रहे हैं आपको, सारा आपका पूछा हुआ है किसमें, आपका एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है ना, तो उस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपकी इसमें तो हल्का ही पूछेगा। क्या हो जाएगा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, जर्केनियम जो होता है ये नहीं है, और इसका एटॉमिक नंबर शायद 40 होता है, चेक करना 40 है ना इसका, जर्केनियम नहीं जर्कोनियम है, एक बार देखना 40 है ना इसका एटॉमिक नंबर, 40 ही होना चाहिए, ठीक है। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, बाकी आपको पता है कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एंगस्ट्रॉम आपका वेवलेंथ है, फर्मी आपका, बताओ सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा इसमें, जस्ता लोहा सीसा तांबा, यही होगा ना जी। ये ट्रिक भूल गए क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है ना, जरा फीके से पकाता है ना, ठीक है। कौन सी धातु शीतल जल में तैरती है, पोटेशियम, ठीक है, ये तो आपको क्लास में भी करवाए हैं। शक्कर जो होगा सुगर, है ना जी, ये तो कराए हुए आपको। हीलियम होगा, देखिए आपको बताएं कितनी बार बोला है कि पूछता है सवाल, मलिन हो जाती है पूछ रहा है, अरे काली क्यों पड़ जाती है, सल्फर ना, सिल्वर सल्फाइड, कह रहा है किसमें जल नहीं है क्रिस्टल के रूप में, बहुत बढ़िया, इसी में बताया था ना इस तरह का क्वेश्चन बनता है जी, इसमें तो है ना पानी, इसमें भी है, इसमें भी है, मोर सॉल्ट क्या, NH4 होल 2 FeSO4 होल 2 into 6H2O, बताए थे, हाँ जाएगा पीडीएफ ही, पीडीएफ में जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब ये बोर्ड वाला जाएगा, अलग से नहीं जाएगा, है ना, हाँ ठीक है। स्टेज से पे देखो एकदम जो धुआं धुआं हो जाता है, उसमें इसी का यूज करते हैं, सूखी बर्फ का, क्या हो जाएगा वो, तो दो पातन होगा ना जी, CnH2 है ना, ये क्या होगा, एल्कीन होगा ना जी, एल्कीन होगा ना, बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। चलो समय अब हो गया है, अब बाकी करवाएंगे, और क्या हो गया, और करना है क्वेश्चन क्या, अब बाद में कर लेना, बाद में कर, बहुत है आज के लिए, हाँ अरे बाद में, अब शाम में है ना, 6 से 8 क्लास